अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब भी आपको अनयूजुअल सा सीने में दर्द होता है या फिर आपको चलने से साँस चढ़ते हैं या आपको जो घुटन का एहसास होता है और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ईसीजी के अलावा या दूसरे टेस्टों के अलावा एक टेस्ट करवाता है जिसे कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में 2 मेन चीज़ें आती हैं, एक आता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल तो आप लोग ये कि बहुत कॉमन है, बहुत से लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ट्राइग्लिसराइड के बारे में नहीं जानते। तो आज हम जो हमारा जो मेन जो अपना जो ज़ोर होगा वो होगा ट्राइग्लिसराइड पे। तो ट्राइग्लिसराइड एक तरह से आप ये कह लें कि जिस्म की चर्बी होती है, खून के अंदर जो फैट होता है उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, या फिर ऐसा कह लें कि जो लोग मोटे होते हैं उनका जो पेट बाहर निकला होता है या फिर थाइस के पास जो फैट होता है, इसे हम आम लफ्जों में मेडिकल की जबान में ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड है, मतलब जो भी जिस्म की जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, वो ट्राइग्लिसराइड है। तो अगर अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 इनकी मेजर टाइप्स होती है। एक होती है टाइप 1 जो कि होती है जेनेटिक, मतलब फ़ैमिलियल होती है। उसे ये कहते हैं कि जी ये अपना जो ख़ानदानी होती है, ये बचपन से इतना ये कि जीन के अंदर ही इंसान के होती है। और ये जो इसकी जो अपना साइन सिम्पटम जो इसकी अलामात और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो जल्दी उम्र में आ जाती है। मतलब वो अपना एक 10 से 12-15 साल के बंदे में इसके इलामात आना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी होती है टाइप बी। टाइप बी क्या होती है जी? ये सेकेंडरी, वो किसी ना किसी ये अपना पहले से कोई बीमारी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ओबेसिटी, मोटापापन, या फिर शुगर की बीमारी है जिसे डायबिटीज कहते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इस तरह थायराइड, हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी इस तरह की ये अपना ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के सिम्टम्स आ जाते हैं। इस तरह गुर्दे के जो अपना बहुत सी बीमारियां हैं, जिगर की बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और वो फिर कॉम्प्लिकेशन और अपना नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन करता है। ट्राइग्लिसराइड मैंने आपको बताया ये फैट है खून की नालियों के अंदर। तो वो फैट क्या करेगा, वो आहिस्ता-आहिस्ता डिपॉज़िट हो के खून की नालियों में वो तंगी पैदा कर देगा, जिसकी वजह से जो वो अपना ब्लड फ्लो है खून की नालियों में वो स्लो होगा और आहिस्ता-आहिस्ता वो आगे एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो रास्ता होगा खून की नालियों में वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जो भी जिस्म की खून की नालियाँ वो इफ़ेक्ट होंगी, ये उसी चीज़ का वो इलामात करा देगा। मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि ये सीएनएस दिमाग की खून की नालियों को इफ़ेक्ट करता है, तो स्ट्रोक जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं फालिज का अटैक, वो हो सकता है। इस तरह दिल के अपना अगर खून की नालियाँ इफ़ेक्ट करेंगी तो दिल के अटैक और दिल की बीमारियाँ जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और दिल की दूसरी बीमारियाँ करवाएगा। इस तरह अगर आँखों की खून की नालियाँ इफ़ेक्ट करेंगी तो वो अपना आँखों का मसले और बीनाई जाने का जो है वो भी इससे हो सकता है। इस तरह गुर्दों की बीमारियाँ और जिस्म की जिस भी हिस्से की अपना खून की नालियाँ इफ़ेक्ट होंगी, उसका ये अपना उसकी बीमारी करवा सकता है। इस तरह जिगर में जो होता है, जिगर में के चर्बी इकट्ठी हो जाती है तो उसे अपना फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। उससे वो जिगर की अलग, उससे जिगर की अपना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जा सकती है और इससे इंसान की जान को भी खतरा होता है। अगर आप हॉस्पिटल का एक बार चक्कर लगाएं तो काफ़ी आपको पेशेंट इस तरह के मिलेंगे जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनके जिगर में चर्बी आई थी अल्ट्रासाउंड में, लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा अपना इसका नहीं लिया सीरियस, और उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से हॉस्पिटल में आके अपनी जान से भी हाथ धो धो बैठते हैं। इस तरह एक चीज़ होती है लबलबा, पैंक्रियाज। तो ये ज़्यादा जो ट्राइग्लिसराइड है, चर्बी है, ये अपना उसकी भी सोजिश करवा देती है जिसे हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। और ये पैंक्रियाटाइटिस भी ये कभी कभार मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसका सही से इलाज ना करवाया जाए, ना या सही से इसकी अपना क्या नाम है डायग्नोस ना हो पाए, तो ये भी एक काफ़ी सीरियस सेहत के बारे में मसाइल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अगर साइन सिम्टम्स इलामात की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी इलामात एक इंसान में ज़ाहिर हो तो उससे हम
ये अपना अंदाजा लगा सकें कि इसके जो अपना अंदर जो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, ताकि वो पहले ही किसी डॉक्टर से मशवरा ले सके और उसका ट्रीटमेंट उसके जो सही है उसकी प्रिवेंशन की जा सके। तो इसकी 4-5 मैं आपको मेन मेन अपना इलामात बता देता हूँ, तो जिसमें आंखों के जो अपना अंदर वाली साइड है और ये जो पलकों के ऊपर वाली आईलिड जो है आंखों की, इसमें ऐसे है कि छोटी छोटी ये सफेद रंग की पीले रंग की गिल्टियां से बन जाती है, जो कि जिन्हें हम मेडिकल के जबान में जेंथोमा कहते हैं। ये क्या हुई, ये गिल्टियां क्या होती है, जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड होती है जो कि स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, इसे जेंथोमा कहते हैं। इसके अलावा जो अगर दूसरे इलामात की बात करें तो अपना ये जो जो फैट की जो छोटी छोटी गिल्टियां हैं, ये जॉइंट्स और ऐसी जगह पे जो प्रेशर एरियाज है, मतलब जैसा ये उंगलियों के हाथों के पीछे इस तरह ये अपना कोहनी में और ये अपना नीज में, मतलब घुटनों में ये छोटी छोटी ये अपना पीले रंग की गिल्टियां छोटी छोटी जैसे प्लाक कहते हैं, वो बन जाती है। इस तरह अपना आंखों के कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसमें लाइकीमिया रेटिकुलरिस होता है, जिसमें अपना एक वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है, रेटिन वेसल होती है, खून की नालियां आंखों के पीछे। जब वो अपना आंख का जो सर्जन होता है, जो अपना आई स्पेशलिस्ट होता है, वो अपना मशीन में देखते हैं तो जो रेटिना की वेसल्स है आम रूटीन में वो रेड नजर आती है, लाल नजर आती है। लेकिन जब लाइकीमिया रेटिकुलरिस होता है उसमें, रेटिनैलिस होता है उसमें, जो अपना जो ब्लड वेसल होती है रेटिनल ब्लड वेसल, वो वाइट नजर आती है। तो जब ये अपना साइन नजर आता है तो वो फिर डॉक्टर जो आई का डॉक्टर है वो आपको मशवरा देता है कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, और उसमें फिर अपना ये टैग्स और कोलेस्ट्रॉल ये हाई ये उसमें आते हैं। इस तरह आंखों का एक और सिम्टम साइन होता है जिसे कहते हैं कॉर्नियल आर्कस। ये जो हमारे सामने होता है, ये आगे आगे होता है कॉर्निया। तो कॉर्निया के इर्द गिर्द एक वाइट लेयर, वाइट कलर के ना एक सर्कल सा बन जाता है जिसे कॉर्नियल आर्कस कहते हैं। ये भी एक अपना वाजे निशानी है कि जी आपके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ रहा है, और इसके अपना हमें अपना ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए और प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह और जो मेन साइन सिम्टम की बात की जाए तो जो जिगर है और जो तिल्ली है, स्प्लीन है, ये अपना बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आपको अपने अपना मैदे में अपने पेट पे अपना हार्ड मैस नजर आता है तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए आपको, कि अगर वो आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और दूसरी इन्वेस्टिगेशन होगी और ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे तो उससे अपना ये जल्दी पता चल सकता है। अब अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिरेंज आ गया है, तो अब आपने किस तरीके की क्या क्या एहतियाती दवाइयों से हट के आप अपनाएंगे। बेहतर तो ये है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें और अपना एक डाइट प्लान तैयार करवाएं और उस हिसाब से आपने अपनी डाइट लेनी है। ठीक हो गया। तो मैं आपको चंद चंद बातें बता देता हूँ, मेन मेन बातें। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो खाना पीना आपने क्या है, अपने जो एक फार्मूला बना लेना है कि जी आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम इस्तेमाल करने हैं, आपने जो फैट्स हैं वो कम इस्तेमाल करने हैं। ठीक हो गया। मेन चीज है अपना शुगर। शुगर क्या है अपना, जैसे कि चीनी हो गया, गुड़ हो गया, या फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है, सोडा ड्रिंक्स है, मतलब बोतलें वगैरह, इस तरह डब्बे का जो जूस है, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट जाता है और जो भी मतलब एनर्जी चाहिए होगी जिसम को वो जिसम यूज करवा लेता है। जो एक्स्ट्रा जो अपना शुगर होती है ना वो फैट की सूरत में जिगर अपना उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब मतलब अपना जब खाना नहीं खाया होता और एनर्जी की जरूरत होती है तो यही जो फैट है यही दोबारा से ग्लूकोज में चेंज होता है और ये एनर्जी अपना प्रोड्यूस कराता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता ये है कि हमें अपना हम ब्रेक नहीं लेते खाना खाने में, हम दरमियान में स्नैक्स वगैरह लेते रहते हैं। जैसे फर्ज करें जी सुबह 7 बजे नाश्ता किया तो 10 बजे हमने कोई और मतलब समोसे खा लिए हैं, मतलब चाय पी ली है, ठीक है ना। 12 बजे हमने कुछ और पेस्ट्री वगैरह ले ली है। इस तरह 2 बजे फिर हमने हैवी खाना खा लिया।
तो वो अपना जिगर को मौका ही नहीं मिलता कि जी वो जो अपना जो स्टोर फैट है उसे वो अपना एनर्जी के तौर पे उसे यूटिलाइज करवाए। ठीक हो गया जी। अब आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम इस्तेमाल करने। कार्बोहाइड्रेट्स किस में आए हैं जी? ये अपना चावल में, आटे में, ये अपना अनाज जो होता है, जो गंदुम है, ये आपने, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा रहता है तो आपने कम इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। ठीक है ना, वो आपको इससे बेहतर फायदेमंद देगा। इस तरह मैदा जो होता है, मैदे से बनी ये तमाम चीजें, ये पूरी वगैरह, हलवा पूरी जो होती है, ये भी आपने कम इस्तेमाल करनी है। इस तरह जो फैटी चीजें हैं, मतलब जैसे कि हो गया ये सिरिपाए, निहारी, मगज, इस तरह की चीजें आपने, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा रहता है और आपको और भी पीछे कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर आपको मोटापा है, तो आपने इन चीजों से एहतियात करना है। उस तरह खाना पीना तो हो गया जैसा भी है, ठीक है। आपका जो खाने पीने का स्टाइल है ना, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मेन अपने आप रख लेंगे कि आपने खाना स्किप नहीं करना। स्किप का मतलब ये होता है कि आपने एक खास टाइम में, रूटीन में आप खाना खाते हैं, जैसे कि फर्ज करें आप दोपहर में खाना खाते हैं, तो आप अपना किसी भी वजह से आप वो खाना नहीं खा सके, आपको खाना मिस हो गया, अब आप शाम को 4 बजे खा रहे हैं, फिर आप रात 8 बजे दोबारा खा रहे हैं। अब अगले दिन फिर आप जनाब अली पुरानी रूटीन पे आ गए, मतलब खाने की आपने खास रूटीन पे रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अली आपने जो अपना जो खाना खाना है, जब आप खाना खा रहे हो तो आपने भूख रख के खाना छोड़ देना, मतलब आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। ठीक है। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, आपको लग रहा है कि आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपने जो कि सबसे मेन चीज है, आपने हफ्ते में एक बार रोजा रख लें। ठीक है ना। फास्टिंग आपके लिए बहुत सारी दवाइयों का एक तरह से नेमुल बदल है। आप बहुत सारी दवाइयों से बच सकते हैं अगर आप हफ्ते में एक बार रोजा रख लें और आपको ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का इश्यू है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा रहता है, तो आपको ये दोनों तर्क करने पड़ेंगे। ये ट्राइग्लिसराइड से आपकी जो खून की नालियां हैं वो डैमेज होती है, अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है खून की नालियों में, और साथ में जो स्मोकिंग होती है वो भी ये काम करवाता है। तो वो एक तरह से डबल इफेक्ट आएगा और डैमेज होने का खतरा ज्यादा है। इस तरह जो अल्कोहल है वो लीवर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, और अपना जो ये ट्राइग्लिसराइड है ये अपना फैटी लीवर डिजीज करवा देते हैं, ये भी लीवर को जरा डैमेज करते हैं। तो इस तरह ये एक तरह का कम्युलेटिव इफेक्ट आएगा, और दोनों को, मतलब दोनों मिलके जिगर को और खून की नालियों को अपना नुकसान पहुंचाते हैं और आपको पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो एक आपको बहुत मेन बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो पानी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में बेहतर से बेहतर करें। पानी को साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करें, अपना पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। 2.5 से 3 लीटर पानी, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड का मसला है, और अगर आपको मसला नहीं भी है ट्राइग्लिसराइड का, तो 2.5 से 3 लीटर पानी एक दिन में लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है गुड स्लीप, मतलब आपने अपनी 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। तो ये भी बहुत अपना एक जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक अच्छी स्लीप, मतलब एक अच्छी नींद करना भी, जिन लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का इश्यू होता है, जिन लोगों को अपना ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस वगैरह के इश्यू होते हैं, उन्हें जनाबे उनके लिए जो गुड स्लीप है, अच्छी जो नींद है, वो बहुत ज्यादा अपना फायदेमंद साबित होती है इन द लॉन्ग टर्म। मतलब ये आपको एक दिन में एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये रिसर्च करें, अगर आप फर्ज करेंगे 10 लोगों पे आप रिसर्च करते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपना, जिसमें 3 लोग हैं जो सही नींद उन्होंने ली है, 3 लोग हैं जो उन्होंने दरमियाने लेवल की नींद ली है, और 4 लोग हैं जिन्होंने बेहतर नींद ली है, तो आप देखेंगे कि ये अपना जो जिनमें उन्हें कम कॉम्प्लिकेशन है बनस्बत के उन लोगों के जिन्होंने अपना जिनकी नींद डिस्टर्ब रही है।
तो मेरा नाम है डॉक्टर जुनैद खालिद और आप देख रहे हैं हेल्थोलॉजी बाय डॉक्टर जुनैद। टॉपिक बहुत लंबा है, इस पे बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, बहुत सारी अपना इस पे बात हो सकती है। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आप इस पे भी अमल कर लें, क्योंकि हर चीज़ का हल दवाइयाँ ही होती है। मतलब दवाइयाँ तो आपने तब लेनी है जब आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाएँगे, ठीक हो गया? तो कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ, बेहतर लाइफ़स्टाइल की तरफ अपना लेके आएँ। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और फैटी मतलब इसके दिमाग आपको प्रॉब्लम है, तो आप लाज़मी अपने करीबी डॉक्टर से या मशवरा लें। अगर आप हमारे से भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप को मोस्ट वेलकम है। आपको इसका कोशिश करेंगे उसका जवाब दिया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।